हेलो एवरीवन, यूपीपीएससी 2024 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम में आज का हमारा टॉपिक है सीसेट। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि देखिए, जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है तो उसमें दो पेपर हैं। एक आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 1, जिसमें हम जीएस के बारे में बेसिकली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस तरह के टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, रिवीजन करते हैं और बेसिकली उसी के आधार पे आपको फाइनल मेंस लिखने का मौका मिलता है। लेकिन उससे भी पहले जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, जिसे कई बार यहाँ पर एक खासकर हिंदी भाषी छात्रों के लिए समस्या रहती है, सीसेट। सीसेट पहला पेपर होता है जो आपका चेक किया जाता है, और अगर आप उस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका जीएस पेपर 1 यानी कि यहाँ पर प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 भी यहाँ पर चेकआउट नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि 2024 में सीसेट है, जो कि यहाँ पर आपको क्वालिफाई होने से उन बच्चों के लिए जो समस्या रहती है जिन्हें ये क्वालिफाइंग पेपर होने से रोक देता है जीएस, मेंस और इंटरव्यू, फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन के प्रोसेस तक को। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे सीसेट के बारे में। सीसेट का सिलेबस देखेंगे, सीसेट को लेकर इसके एग्जाम पैटर्न को, इसकी मार्किंग्स को देखेंगे, किस तरीके से मार्क्स इसमें आपको प्रोवाइड होते हैं। साथ ही साथ देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया यहाँ पे मिल सके कि हमें जो स्ट्रेटजी सीसेट की यहाँ पे बनानी है वो कैसी होनी चाहिए। और एट द लास्ट यहाँ पर आपको कौन सी बुक चाहिए, कौन सी बुक यहाँ पर सीसेट को पढ़ने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वहाँ पर आपकी आवश्यकता के हिसाब से वहाँ पर आपकी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकती हैं, आसान भाषा में आपके टॉपिक्स को कैसे यहाँ पर कंप्लीट कर सकती हैं। और एट द लास्ट आपको यहाँ पर डिस्कस ये भी करेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पर 2024 के लिए क्या होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए, सभी चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, इन्हें नोट डाउन करिएगा और इसके साथ साथ अपने सीसेट की चीज़ों को जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उस हिसाब से इस पर काम भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर हम कोई भी चीज़ें आप स्टार्ट करें, जब भी आप यूपीएससी या यूपीपीएससी, आरओ या कोई अन्य एग्जाम आप प्रिपेयर करने जाते हैं, सबसे पहला काम होता है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बहुत डिटेल से सिलेबस नहीं देखेंगे, बस यहाँ पर ये देखेंगे क्या क्या टॉपिक आते हैं। बाकी डिटेल से सिलेबस आपको चेक करना है तो यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको सिलेबस पूरा डिटेल से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए आपको जो सिलेबस क्या कहता है, एक बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मोड में और छोटी छोटी चीज़ों के यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सिलेबस में आपको जो टॉपिक हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे करंट इवेंट, अर्थात कि आपको घटनाक्रम जो आपके समसामयिक चीज़ें चल रही होती हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री यहाँ पर देखा जाए, राष्ट्रीय आंदोलन आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। भारत और विश्व की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट अर्थात भारतीय समाज और उसके साथ साथ यहाँ पर देखे जाए तो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्वायरमेंट को लेकर के क्वेश्चन हैं, आपको देखा जाए इकोलॉजी है, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है। लेकिन इस पेपर में आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लें, ठीक है, कितना भी अच्छा स्कोर कर लें, लेकिन यदि आप यहाँ पे सीसेट के पेपर को अच्छा नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर आपका ये पेपर चेकआउट नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये समझना जरूरी है कि आपका सीसेट पेपर जो है या जनरल स्टडीज पेपर 2 यहाँ पर क्या लेकर आता है, कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक हैं जो आपको स्टडी करने के लिए बोले जाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन देखिए आपको हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। सबसे पहली चीज, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, और दोनों ही यहाँ पर मिला लीजिए तो करीब आपको 10 नंबर यहाँ पर आपको इससे मिलते हैं। हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से भी 5 और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से भी 5। थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, कभी कभी एक दो ज़्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अराउंड आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सिर्फ आपको कॉम्प्रिहेंशन से आता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का एक होता है। इसके साथ साथ देखिए आपको इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, अर्थात कि आपकी अंतर व्यक्ति क्षमता, संप्रेषण कौशल आपका कैसा है, इससे भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन अराउंड आपको 10 प्लस आते हैं। कई बार ये अराउंड 20 तक जाते हैं। 10 से 20 आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको इससे मिलेंगे। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे एनालिसिस भी प्रीवियस वाइज, बस अभी यहाँ पर देख लेते हैं टॉपिक क्या है। उसके बाद देखिए लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनालिटिकल एबिलिटी आपकी यहाँ पर चेक की जाती है। डिसीजन मेकिंग अर्थात समस्या समाधान क्वेश्चन है। निर्णय लेने की क्षमता आपकी कैसी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जनरल मेंटल एबिलिटी मैथ रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको आएंगे। बेसिक न्यूमेरेसी आपको संख्यात्मक क्वेश्चन आएंगे 10 क्लास तक के, और डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल्स, संप्रेषण कौशल, ये सारे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। ये आपका यहाँ पे सिलेबस है। ओवरऑल यहाँ पे देखिए तो आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें डिटेल वे में
में तो आपको सिर्फ 6 टॉपिक यहाँ पर स्टडी करने होते हैं, जिसमें आपको गणित है, ठीक है, तार्किक क्षमता या रीजनिंग आप कह लो, इंग्लिश है, हिंदी है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, ये 4 हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपको फिर आपकी आ जाती है इंटरपर्सनल स्किल, आईपीएस को लेकर के है, ठीक है, इंटरपर्सनल डिसीजन मेकिंग, डीएम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें मिलने हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको 6 टॉपिक हैं जो आपको सीसेट में आने चाहिए। अब इन 6 टॉपिक को लेकर चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में यहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कितने कहाँ से आपको पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो सीसेट का यहाँ पर आपका ये सिलेबस है, इस सीसेट के लिए सिलेबस का पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे क्वालिफाइंग जो आपका नेचर है वो यहाँ पर आपको कैसा है। देखिए यहाँ पे मार्किंग की हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सारी डिटेलिंग वैसे दी गई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे आपको बताता हूँ होता क्या है। देखिए जो आपका पूरा यहाँ पे आपका टॉपिक है, ठीक है, टॉपिक जो है क्वालिफाइंग नेचर को लेकर के, सबसे पहली चीज जो पैटर्न आपका है, पैटर्न सीसेट का कैसा है, क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग कहने का मतलब है यहाँ पर इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके जीएस के पेपर में या फिर आगे मेंस में जाकर के, इंटरव्यू में जाकर, ये कोई नंबर जुड़ेगा नहीं। हाँ, क्वालिफाइंग है, अर्थात ये पेपर बिना क्वालिफाई किए आप आगे की चीजें में बढ़ नहीं सकते हैं, आपकी आगे की चीजें चेक नहीं की जाएंगी, आपको अगला यहाँ पर जो होता है स्टेप आपको देखने को नहीं मिलेगा या आपको मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाई नेचर का मतलब है कि यहाँ पर कितना आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ओवरऑल मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सीसेट में। कितने क्वेश्चन हैं? 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन में कम से कम यहाँ पर आपको 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और अटेम्प्ट ही नहीं करने होंगे, ये सही करने होंगे, राइट होने चाहिए 37। अर्थात कि टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 66 नंबर आपको लाने होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर, यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। अर्थात 100 टोटल क्वेश्चन है, 200 नंबर के यहाँ पे पेपर है, और 200 नंबर में के पेपर में आपको 66 नंबर यहाँ पर आपको लाने होंगे। क्वेश्चन वाइज अगर मैं बात करूं तो अगर 100 क्वेश्चन में से आपको 33 क्वेश्चन यहां पे सही करने होंगे, और नंबर वाइज बताएं कि 200 नंबर में 66 नंबर आपको लाने होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन की बात करें तो 33 क्वेश्चन सही करके आओ, और अगर नंबर की बात करें तो 200 में 66 नंबर लेकर आओ। देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 200 में 66 नंबर लाना देखा जाए तो बहुत आसान होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें तो ये इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा रहे। ये इजी टू मॉडरेट नहीं है, ये बल्कि मॉडरेट टू आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मोस्टली होते हैं, और जिसके कारण यहाँ पर ये क्वालिफाइंग रखा गया। अगर इतना ही ईजी रखा होता तो हर व्यक्ति यहाँ पर इसे क्वालिफाई कर जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भूल चूक नहीं करनी है कि बहुत आसान है, जाके प्रैक्टिस आपको 1-2 महीने कर लेंगे और हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो वहाँ पे समझने वाली बात जो है, देखिए यहाँ पे आपको जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है। नेगेटिव मार्किंग सबसे पहली चीज यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर होने के साथ साथ पहले नहीं था नेगेटिव मार्किंग, लेकिन यहाँ पर आपको इसे नेगेटिव मार्किंग कर दिया गया है अब यूपी पीसीएस में। तो नेगेटिव मार्किंग कितना है तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1/3 अर्थात 0.33 यहाँ पे नंबर आपके कट जाएंगे हर गलत यहाँ पे आंसर पे। पेपर यहाँ पे देखा जाए तो 2 घंटे का है, और लैंग्वेज अर्थात आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर आपको पेपर मिलता है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर जो इसका पैटर्न है, जो इसका मार्क्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड होते हैं, ये है क्वालिफाइंग नेचर का है। 2 घंटे का पेपर है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, साथ ही साथ यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं, और एक गलत होने पे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कारण 0.33 मार्क्स कट जाते हैं। आपको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 33 क्वेश्चन सही करने होंगे और 66 नंबर यहाँ पर लेकर आना होगा। ये एक बेसिक फंडा, अगर आप इतना कर लो तो आपके लिए फिर यहाँ पर जीएस पेपर 1 जो आपका प्रीलिम्स में आता है वो कॉपी आपकी चेक होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो तीसरा स्टेप यहाँ पे ये है कि ये भी समझ लेना यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आपको जो पेपर यहाँ पर है कि करना क्या है, थोड़ा सा टारगेट क्या करना है। टारगेट करने का मतलब यहाँ पर है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, 2023 का देख लो, 2022 का देख लो, 2021 का देख लो, और पीछे जाना है तो और 4-5 साल पीछे चले जाओ। मैं बहुत ज़्यादा पीछे देखिए है तो ये 5, 7, 8 साल का यहाँ पे एनालिसिस है, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रीवियस 2 साल के यहाँ पर एनालिसिस ज़्यादा फोकस करूंगा, 2023 और 22 के। 2023 और 22 में यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन किससे ज़्यादा आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं किस पार्ट से, और उस आधार पे हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर बनानी आसान हो जाती है। उससे हमें ये भी समझने मिलता है कि देखिए 66 अगर 33 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं तो 33 क्वेश्चन में किस टॉपिक को टारगेट करके अचीव कर सकता हूँ। अभी मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं कौन कौन से यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं थोड़ा सा, तो इस पर हम थोड़ा सा इसमें अगर फोकस करें
तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं 2023 का फिर 22 का, दोनों को मैं बता देता हूँ। आते हैं यहाँ पे, देखिए पहला जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के। देखिए यहाँ पे आए हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16। कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए? 16 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग अर्थात आपके निर्णय क्षमता को लेकर के, समस्या समाधान को लेकर के 16 क्वेश्चन आए हैं। कॉम्प्रिहेंशन को लेकर देख लीजिए, इसमें आपको इंग्लिश को इन्होंने अलग से इसमें नहीं दिखाया, इंग्लिश को भी इसमें शामिल कर दिया है, प्लस हिंदी इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन प्लस इंग्लिश ग्रामर। टोटल यहाँ पर मिलाकर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं 22 में से अगर मैं आपको निकाल दूं कि हिंदी कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगर आप 6 क्वेश्चन निकाल देंगे तो यहाँ पर आपको करीब 14 से 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के आए। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं? इंग्लिश के हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछे तो 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन के हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन हिंदी के, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। इसके अलावा अगला यहाँ पे देखिए तो लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड आपको 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैथ से रिलेटेड आपको 18 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखिए अंतर व्यक्तिगत क्षमता कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर आपको 13 क्वेश्चन है, और यहाँ पर हिंदी को लेकर भी आपको 15 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल देखिए तो यहाँ पर हर ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिससे बहुत ज्यादा पूछ लिए गए हैं, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 13 से 22 के बीच आपको क्वेश्चन है, किसी से 13, 15, 18, 22 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर कोई 3 भी आप पकड़ लोगे, चलिए पहले एक और एनालिसिस कर लेते हैं, 22 को भी देख लेते हैं। 22 को भी देख लीजिए। देखिए इंग्लिश यहाँ पर देखिए, इंग्लिश और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन पहला दिया हुआ है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए। 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आने फिक्स हैं, आपको हर साल आएंगे। 5 हिंदी 5 इंग्लिश 6 4 ऐसे हो सकता है आगे पीछे का, लेकिन 10 कंपलसरी है कि क्वेश्चन आपको कॉम्प्रिहेंशन सही कर लिया तो 10 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी यहाँ पे सही होंगे। इसके बाद देखिए इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 27 पूछे गए हैं। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी को 25 पूछे गए, मैथ को लेकर 15 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के ग्रामर जो है 8 क्वेश्चन, और जनरल हिंदी के 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो फिर से वही क्वेश्चन है, आपको 10, 15, 18, 22, 14 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये यहाँ पे 5 साल का और भी एनालिसिस, लेकिन मैं उसमें अब और जाना नहीं चाहूंगा। देखने के संदर्भ में आप देख सकते हैं हर साल वहां पर देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो हिंदी इंग्लिश की है पिछले 5 साल में देखिए तो 15, 15, 9, 10, 10 पूछे गए हैं। फिर यहाँ पे अंतर व्यक्तिगत क्षमता संप्रेषण कौशल को लेकर देखें पिछले 5 साल में तो 12, 12, 16, 14, 13 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे तार्किक विश्लेषण क्षमता को देखा जाए तो 8, 10, 9, 14, 14 क्वेश्चन है। निर्णय क्षमता समस्या समाधान को लेकर देखे जाए 3, 8, 8, 3, 9। सामान्य बौद्धिक क्षमता रीजनिंग को लेकर 11, 20, 13, 15, 14। प्रारंभिक गणित में देखें तो 30, 13, 12, 19, 15। सामान्य अंग्रेजी में 9, 10, 21, 10, 10, और सामान्य हिंदी को देखें तो 12, 12, 12, 15, 15। तो ये क्वेश्चन आपको पिछले 5 साल के हैं। देखा जाए 6-7 साल का एनालिसिस है। एक चीज यहाँ पर इस एनालिसिस से अगर आपको समझ में आ जानी चाहिए तो वो क्या है कि आप कोई भी 2 से 3, 4, 5 ऐसा नहीं है कि आपको सब करने की भी जरूरत है, या कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं, या किस पर फोकस किया जाए। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए आपको एक चीज ये समझनी चाहिए, ये सिर्फ एनालिसिस है, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर जब आप पेपर यहाँ पे देखेंगे तो आपको इससे एनालिसिस ये होता है कि देखिए एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से है वो तो पता चलता ही है, लेकिन एक चीज़ और पता चलती है कि जो क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको इंटरपर्सनल स्किल्स को रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको पता ही नहीं तो आप तैयारी कैसे करोगे। तो पहले ये पता करना जरूरी है कि रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, मैथ में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश का कैसा क्वेश्चन है, मैथ का आपका हिंदी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन के कैसे क्वेश्चन है। तो उसके आधार जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आप यहाँ पे आइडिया लगा पाओगे तो मेरे पास यहाँ पे इन 6 में से मुझे कौन से 3 है जो टारगेट करने, क्योंकि 3 अगर आप टारगेट कर लोगे तो यहाँ पे कम से कम आप 45 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन 3 में हैं। टोटल 100 हैं, 3 को मिला लोगे तो 50 क्वेश्चन आराम से निकल आएंगे, कोई भी 3 आप पकड़ लो। लेकिन वो 3 कौन से हैं ये डिसाइड आपको करना है। बहुत सारे बच्चे देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी भाषी हैं तो आप सब टारगेट करने वाले हो हिंदी, ये कंपलसरी। हिंदी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए 15 क्वेश्चन है। आपको टोटल कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 33 क्वेश्चन सही करने, तो 15 तो आप हिंदी वाले का पकड़ के रख लो जो आपको 100% सही करके आने, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन 18 क्वेश्चन और टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ गलत हो जाए, कभी आगे पीछे हो जाए, तो इस 18 को बढ़ा के कम से कम 40 से 45 ले जाओ। टारगेट करो कि मुझे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 33 मेरे वहां पर देखा जाए तो सही होने चाहिए, 1-2 और गलत हो जाता है लेकिन 1-2 प्लस भी हो जाए, 35-37 सही हो जाए, 2-4 गलत हो जाए, कुछ मार्किंग हो जाए, लेकिन 33 अराउंड मेरा कहीं भी कम नंबर ना होने पाए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर हिंदी के साथ साथ 2 और चूज करने होंगे जिसमें अच्छी है। तो क्या होगा वो, हिंदी हो, आपको इंग्लिश हो सकती है,
रीजनिंग हो सकती है, मैथ हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर हो सकता है, या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है। तो लेकिन इसको लेकर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊंगा, इसको लेकर स्ट्रेटजी को लेकर थोड़ा और डिस्कस करूंगा। लेकिन अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दो चीजें, एक तो मैं आपको यहाँ पर बुक बताता हूँ और दूसरी आपकी स्ट्रेटजी सीसैट की कैसी होनी चाहिए। देखिए बुक को लेकर यहाँ पे काफी सारी बुक्स मैंने आपको बता दी और टॉपिक वाइज भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक होता है आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए होते हैं, ठीक है, आपको आइडिया लग पाता है, आप प्रैक्टिस आपको अच्छी पता चल पाती है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए आप जो बुक ले सकते हैं अरिहंत की आती है, ठीक है, अरिहंत की आप ले सकते हैं सॉल्व पेपर, ठीक है। इसके अलावा दृष्टि की आती है सॉल्व पेपर, यूपीपीसीएस की, उनकी भी ले सकते हैं आप, ठीक है। अरिहंत या दृष्टि आप इनके सॉल्व पेपर ले सकते हैं, और इनके अलावा आपकी इनकी सीसैट की भी बुक आती है, वो ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी देखिए सीसैट की बहुत सारी बुक हैं जो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है सीसैट की। ये सारी यहाँ पे टॉपिक वाइज बुक है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपकी बेहतर एक डिटेलिंग आपको मिल जाएगी और उससे आपको ज़्यादा बेहतर एक समझ, क्योंकि एट द लास्ट ये क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए इतना मोटा मोटा ज़रूर रखना है। मैं कहता हूँ अगर आप 6 नहीं कर सकते, कोई 3 तो ज़रूर जो टारगेट करने हैं वो 3 की अच्छी बुक आपके पास होनी चाहिए। प्लस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ले लो, उससे आपका काम हो जाएगा। बुक्स जो जो आपको यहाँ पे लेनी है मैं वो यहाँ पे देखिए आपको बता देता हूँ कौन कौन सी हैं, उसको चूज करना है, मार्केट में जाना है, ले सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए अंगणित की आती है, आर.एस. अग्रवाल की बेस्ट बुक है। यहाँ पर आप कोई भी अंगणित किसी भी एग्जाम के लिए, अंगणित के लिए सबसे अच्छी बुक है, आर.एस. अग्रवाल की ले लीजिए। इसके अलावा तर्कशक्ति अर्थात रीजनिंग परीक्षण के लिए भी यहाँ पे आप आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। संख्यात्मक अभियोग्यता के संदर्भ में आर.एस. अग्रवाल की बुक ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए कोई ट्रिक्स अगर आपको समझने हैं मैथ के, अगर आपकी मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम टायरा की ले सकते हैं, नहीं इंटरेस्टेड है तो कोई बात नहीं। इसके अलावा संवाद, संप्रेषण, पारस्परिक कौशल, इस तरह के जो टॉपिक हैं उसके लिए मनीष रंजन की बुक यहाँ पे आती है। अंतर्वैयक्तिक सह संप्रेषण कौशल के संदर्भ में आप शीलवंत सिंह या कीर्ति रस्तोगी की बुक को प्रिफर कर सकते हैं। साथ ही साथ सीसैट यहाँ पे देखा जाए जो आपको लेखांश आते हैं, गद्यांश आते हैं, कंप्रिहेंशन आते हैं, उसके लिए जे.के. चोपड़ा की बुक आती है। और बाकी यहाँ पे सीसैट के एक अभ्यास सेट आपको मधुकर कोटबे की भी बुक यहाँ पे आती है। तो ये बुक है आपके पास। इसके अलावा आपको संपूर्ण बुक के या सॉल्व पेपर अरिहंत और दृष्टि की भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स बता दी हैं। इन बुक्स में से कोई भी आप मार्केट में जाओ, बुक्स आपको मैंने बताई हैं, इनको देखिए, उनके सिलेबस आपका जो है उसके हिसाब से उनको चेकआउट करिए। आपको एक चीज़ और यहाँ पे समझनी है, लैंग्वेज कैसी है, आपको क्या बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही है, सबसे प्रेफरेबल वो होती है। तो वहाँ पर अपने अपने हिसाब से इन बुक्स के यहाँ पे लैंग्वेज चेकआउट कर लीजिए, और उसके बाद जो यहाँ पर बुक्स आपको समझ में आई इनमें से आप वो बुक्स आप ले लीजिए, आइए और घर में फिर यहाँ पर जुट जाइए अपनी तैयारी करने के संदर्भ में। यहाँ पर कुछ बिंदुओं को ध्यान रखिए। सीसैट की आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। सबसे पहली चीज़ देखिए, डिफिकल्ट हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसान होगा तैयारी करना सीसैट को लेकर के, लेकिन हम इसकी तैयारी छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने कहा एग्ज़ाम अगर हमें क्वालिफाई करना है तो सबसे पहली जो बाधा पड़ जाती है कई बार वो सीसैट ही होती है। तो सीसैट को लेकर देखिए डिफिकल्ट हो सकता है अगर हम क्लास 10 के बाद हमने मैथ नहीं पढ़ी है या फिर हम आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मोस्टली ये उन बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मैथ और साइंस वाले बच्चों के लिए फिर भी ये ईजी गोइंग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्ट साइड, कला, मानविकी के सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए टफ पड़ती है सीसैट, ठीक है। तो वो मैं नहीं कहूँगा कि ईजी पड़ेगा, आप लोगों के लिए टफ है। पेपर भी जो क्वेश्चन भी पूछे आ रहे हैं वो भी आपको मॉडरेट लेवल का रहता है, ना बहुत इजी है ना बहुत टफ है, लेकिन मॉडरेट लेवल फिर भी है। कई बार तो टफ भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो तैयारी भी हमें अपने स्तर को ऊंचा करना होगा, इसलिए यहां पर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो एग्जाम आपको इग्नोर कर देगा, आप खुद ही एलिमिनेट हो जाओगे, ठीक है। तो कंपटीशन से आपने आपको अगर एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में ही कंपटीशन देना ही नहीं चाह रहे हैं, तब तो आप इसे इग्नोर करिए। और अगर इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, आपका सपना है एसडीएम बनना, आईएएस आईपीएस बनना, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। आज के बाद इसके लिए एक प्रॉपर वे में काम करना शुरू करेंगे। और उसके लिए यहाँ पर आपको देखिए जो आइडिया है, देखिए कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो उसके लिए आपको उसको सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपका जो मोटो होना चाहिए, लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस, लर्न एंड प्रैक्टिस। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। सीसैट के लिए यहाँ पर आपको उसे सीखिए और उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लगातार बेहतर होंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए लर्न और प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, कम से कम वीक में 2 दिन बनाइए, 2 दिन बनाइए जहाँ पर आप यहाँ पर सीसैट को देंगे,
ठीक है। सी सेट का यहाँ पर हो सकता है एक दिन आपने मैथ इंग्लिश रख लिया, मैथ या रीजनिंग को रख लिया, या मैथ आपको चलिए हिंदी रख लिया, एक दिन थोड़ा सा टफ और एक ईजी, मैथ और हिंदी एक दिन रख लिया, अगले दिन हमने इंग्लिश और रीजनिंग को रख लिया, ठीक है। एक दिन इंटरपर्सनल स्किल भी यहाँ पर रख लिया, एक दिन तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग रख ली। तो 3-3 टॉपिक हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं, वीक में यहाँ पर 2 दिन दीजिए, दोनों को यहाँ पर 3-3 घंटा दे दो, काफ़ी होगा। वीक में आप 3-3 घंटा यहाँ पर 2 दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 6-7 महीने में आपकी अच्छी हो जाएगी सी सेट को लेकर के। तो पहला काम स्ट्रेटजी आपकी क्या होना चाहिए, लर्न एंड प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, और इसके लिए यहाँ पर वीक में 2 दिन 3-3 घंटे का टाइम निकालना है। हर टॉपिक को कम से कम 1 घंटा जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दीजिए। टोटल 6 टॉपिक है तो 6 घंटे, 3 टॉपिक को एक दिन और 3 टॉपिक को अगले दिन, प्रैक्टिस जरूर करिए उसकी। इसके अलावा आप कुछ वीडियोस दे सकते हैं, ट्रिक्स देखिए, सॉल्यूशन जो रीजनिंग और मैथ है इनके आप ट्रिक्स देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं हो रहे हैं या बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे देंगे जो ट्रिक से सॉल्व हो जाए, क्योंकि वहां पे आपको 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, अर्थात ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1 मिनट से थोड़े से ज्यादा ही टाइम आपको वहां पर मिल रहा है पर्टिकुलर किसी एक क्वेश्चन के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपके बहुत 1 मिनट में आप उन्हें अगर सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए आपको बस ट्रिक्स पता होनी चाहिए, और इसके लिए आप कुछ वीडियोस देखिए, ठीक है। सी सेट के वीडियोस प्रॉपर वे में देखिए, मैथ की, रीजनिंग की, इंटरपर्सनल स्किल्स की, डिसीजन मेकिंग की, ये सब ट्रिकी हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन संबंधित प्रैक्टिस करिए, तो उससे धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखोगे, और जब नई ट्रिक्स आप सीखोगे तो फिर उनको अप्लाई करो, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओ तो उससे यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, जैसा मैंने कहा कि सी सेट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, इसके पैटर्न को समझने के लिए आपको सबसे अच्छा काम ये करना चाहिए कि PYQP लगानी चाहिए। PYQP हर साल आपको कम से कम, पिछले मैं कहता हूँ 5 साल का, जैसे अभी मैंने एनालिसिस कर दिया है, बस आपको इन्हीं 5 साल का उठा के आप पेपर भी देखो, और उन्हें सॉल्व पेपर पहले ले लो, सॉल्व पेपर को देखो यहाँ पर उनको किस तरीके से किसका क्या आंसर हो रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो होता है, एक काम आपको और कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ जो किया जाए, तो एक तो लेवल आपको पता चल जाएगा, कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, हिंदी में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे हैं, मैथ में कैसे क्वेश्चन हैं, इसके साथ साथ मैथ के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं, हिंदी में क्या पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपको भी आइडिया लगेगा कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइटेड हो रही, क्या यहाँ पे लगातार पूछा जा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर अपना प्रीवियस ईयर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर लगाइए, एनालिसिस करिए, और उसके हिसाब से जब आप पढ़ने बैठेंगे तो एक आपको आइडिया रहेगा कि चीज़ें क्या करनी है। इसके साथ साथ आप एक काम और यहाँ पे ज़रूर करते रहें, मॉक टेस्ट दीजिए। एग्जाम से पहले यहाँ पे आने से के जब आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए, जब आपकी थोड़ी सी यहाँ पे समझ बनने लगे, तो बीच बीच में यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से एक आइडिया यहाँ पर लगेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है, आपकी पकड़ यहाँ पे बन रही है या नहीं बन रही है। कोई डाउट इत्यादि होता है तो संबंधित जो टीचर्स हैं उनसे यहाँ पे क्वेरी करिए, क्योंकि सी सेट का कहीं ना कहीं आप बैच यहाँ पे कोई ना कोई कोचिंग आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, सी सेट के या फिर पेपर आप जो ज्वाइन कर चुके हैं, तो वहाँ पर संबंधित टीचर जो भी नहीं आ रहा है वहाँ पर अपनी क्वेरी पूछे, क्वेरी करके उन्हें सॉल्व कराइए। क्योंकि देखिए सी सेट को लेकर जो ये स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसे फॉलोअप करेंगे तभी यहाँ पे सिलेक्शन 2024 जो हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट है सिलेक्शन 2024 एग्जाम को क्रैक करके, तो यहाँ पे आपको ये काम करना होगा अपने सी सेट की प्रिपरेशन को लेकर के। आई होप यहाँ पर चीज़ें मेरी समझ में आएंगे। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इग्नोर इसे नहीं करना है, इसके लिए यहाँ पर आप इसे टाइम इसके लिए प्रॉपर निकालना है। उसके लिए एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल में यहाँ पर सी सेट को लर्न करना है, सीखना है उसको, उसकी लगातार प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए वीक में 2 दिन हम टाइम निकालेंगे और वहाँ पर 6 घंटे इसके लिए देंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ वीडियोस ट्रिक्स यहाँ पर सीखिए, उसको अप्लाई करिए। पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर एक एनालिसिस करिए, सब सब्जेक्ट और उसके टॉपिक वाइज और उसके क्वेश्चन को, उसके लेवल को समझिए, और बीच बीच में यहाँ पे मॉक टेस्ट लगाते रहिए। साथ ही जो भी आपको डाउट होते रहे वो संबंधित टीचर से पूछते रहिए। और ये ऐसा काम अगर आप यहाँ पे करेंगे तो सी सेट में मैं यहाँ पर श्योर आपको कर सकता हूँ कि आज से अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, या जुलाई से मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको स्टार्ट कर देते हैं, या अगस्त से स्टार्ट कर देते हैं, तो आप 2024 के एग्जाम में यहाँ पर अपनी सी सेट वो एक कमी जो है, जो जिन लोगों को यहाँ पे क्वालिफाई करने से रोक देती है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो बस यही सी स्ट्रेटजी को अपनाइए। इसका आई होप ये आपको वीडियो हेल्प करेगा सी सेट की बेहतर समझ के संदर्भ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही यहाँ पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत कुछ और ही यहाँ पर डिटेलिंग के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।